गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं चैप्टर 4 आंकड़ों का प्रबंधन और प्रस्तुतिकरण, क्लास 6। इसमें आज हम दंडालेख बनाना सीखेंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर, कक्षा 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th तक है। जो बच्चे जो हैं अनुपस्थित हैं वो दिखाए गए हैं। 1 में 3, 2 कक्षा 2 में 5, कक्षा 3 में 4, कक्षा 4 में 2, कक्षा 5 में 0, 6 में 1, 7 में 5 और 8 में 7 बच्चे अनुपस्थित हैं। अब ये देखिए, ये इसका दंडालेख बनाया गया है। कक्षा 1 में 3 बच्चे अनुपस्थित हैं, कक्षा 2 में 5 बच्चे अनुपस्थित हैं, कक्षा 3 में 4 बच्चे, कक्षा 4 में 2 बच्चे, 5 में कोई अनुपस्थित नहीं है, 6 में 1 बच्चा और 7 में हैं हमारे 5 बच्चे और 8 में हैं हमारे 7 बच्चे। ठीक है अध्यापक, ठीक है। इसके बाद आप देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपने देने हैं इस आलेख को देखकर। कक्षा 2 में उस दिन कितने बच्चे अनुपस्थित थे? कक्षा 2 पे चलो, कहाँ तक हैं? 5 बच्चे अनुपस्थित थे। किस कक्षा में अधिकतम बच्चे अनुपस्थित थे? देखिए कौन से का सबसे बड़ा है? 8th क्लास में सबसे ज़्यादा बच्चे अनुपस्थित थे। उस दिन किस कक्षा में पूर्ण उपस्थिति थी कि सभी बच्चे आए थे? कक्षा 5 में जो है पूर्ण उपस्थिति थी। उस दिन 5 में कोई बच्चा अनुपस्थित नहीं था। ठीक है। अब आपने एक बात का ध्यान दिया कि इनके बीच में समान गैप है, एक जितना। ठीक है, यही हमने बनाना है और इनकी मोटाई जो है सबकी बराबर होनी चाहिए। इसे हम दंडालेख कहते हैं। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, इस फॉर्म में भी बना सकते हैं। देखिए ये दिखा रखा है चौराहे पर कि किसी चौराहे पर वाहनों की संख्या कितनी थी। 6 से 7 बजे के बीच में 150 वाहन थे। 100 का लिया हुआ है, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 1200 तक। तो 100 और 200 के बीच में 150, 6 से 7 के बीच में 150 थे। ठीक है, 7 और 8 के बीच में 1200 थे। 8 और 9 के बीच में 1000 वाहन गुजरे। 9 से 10 के बीच में 800 वाहन गुजरे। 11 से 12 के बीच में 700 वाहन गुजरे और 11 से 12 के बीच में 600 वाहन गुजरे। तो अगर उसने पूछा टोटल कितने वाहन गुजरे, तो हमने इनको जोड़ लिया। 150, 1200, 1000, 800, 700, 600। जब हमने इनको जोड़ा तो हमारा जोड़ आया 4450, क्योंकि ये एक क्वेश्चन है कि कितने वाहन उस दिन गुजरे 6 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में। ठीक है, ये रहा उसका। आइए पता लगाएं। प्रातः 6 और दोपहर के 12 बजे के बीच उस चौराहे से कितने वाहन गुजरे? हमने जोड़ लिया ना पहले से, 4450, 4450। आपके विचार से प्रातः 6 से 7 बजे और 7 से 12 बजे दोपहर के बीच अन्य घंटों में इतना कम यातायात क्यों रहा कि सुबह 6 से 7 बजे सिर्फ 150 ही वाहन गुजरे, बाकी समय तो इतने सारे गुजरे? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 6 से 7 के बीच में लोग सो रहे होते हैं। ठीक है, कम लोग यात्रा करते हैं, क्योंकि 6 से 7 के बीच में कम लोग यात्रा करते हैं। उस समय ज़्यादातर लोग सो रहे होते हैं या अपनी वॉक पर जाते हैं, तो वाहन की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके विचार से प्रातः 7 से 8 बजे के बीच में यातायात मैक्सिमम क्यों रहा, कि सबसे ज़्यादा वाहन क्यों गुजरे 7 से 8 के बीच में? आप क्या समझते हो? देखो, हमारा जो स्कूल टाइम है, ज़्यादातर स्कूल टाइम जो है, ऑफिस का टाइम जो है वो 8 बजे होता है। तो 7 से 8 बजे के बीच में लोगों को यात्रा करनी पड़ती है, क्योंकि उस समय स्कूल और ऑफिस का समय होता है। आपके विचार से प्रातः 8 के बाद 12 बजे दोपहर तक प्रत्येक घंटे में यातायात कम क्यों होता रहा? क्योंकि ज़्यादातर लोग 9 बजे अपने ऑफिस में पहुंच गए, उसके बाद वो वहाँ पर अपना काम कर रहे थे। ठीक है, तो उसके बाद वो 12 बजे तक ज़्यादातर लोग बाहर नहीं निकले, इसीलिए यातायात कम होता है 12 बजे तक। ठीक है, अब अगला देखिए। 1951 में 36, 1961 में 64, ठीक है, 44, 54, 68, 84, 102। ये भारत की जनसंख्या है। 1951 में 36 करोड़ थी, फिर 44 करोड़ हुई, फिर 54 करोड़ हुई, फिर 68 करोड़ हुई, फिर 84 करोड़ हुई, फिर 102 करोड़ हुई। अब क्यों आप क्या क्वेश्चन इस पे पूछ सकते हैं? हम ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पहले जनसंख्या कम थी, फिर बढ़ी, तो एकदम ज़्यादा क्यों बढ़ने लगी? क्योंकि लोग ज़्यादा हो गए और फिर उससे ज़्यादा पॉपुलेशन एकदम से हुई।
ठीक है। और आप कौन सी इकाई लेना चाहेंगे? इसमें हमने क्या लिया है? 10 करोड़, 20 करोड़ ये लिया है ना। आप अगले के क्वेश्चन में हम दंडलेख बनाना सीखेंगे कि जलेबी 6 लोगों को पसंद है, गुलाब जामुन 9 लोगों को पसंद है, गुजिया 13 लोगों को, बर्फ़ी 3 लोगों को, रसगुल्ला सिर्फ 7 लोगों को पसंद है। इसका दंडलेख हमने बनाना है। नीचे हमने लिए जलेबी, गुलाब जामुन, गुजिया, बर्फ़ी, रसगुल्ला, और ऊपर हमने लिया 1 से लेकर 14 तक, क्योंकि मैक्सिमम 13 लोग थे हमारे पास। जलेबी जो है वो 6 लोगों को पसंद है, 6 तक। गुलाब जामुन जो है 9 लोगों को पसंद है, 9 तक। गुजिया 13 लोगों को पसंद है, 13 तक। बर्फ़ी 3 लोगों को पसंद है, और रसगुल्ला जो है वो 1 2 3 4 5 6 लोगों को, 7 लोगों को पसंद है। इस तरह हम ये वाला ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। इमरान का जो परिवार है वो निम्नलिखित मदों में मासिक व्यय दर्शाता है कि मकान का किराया देते हैं 3000 रुपये, भोजन पे 3400 रुपये खर्च होते हैं, शिक्षा पे 800, बिजली पे 400, परिवहन पे 600, और अन्य खर्चे जो हैं वो 1200 रुपये हैं। देखिए ये इसका हमने दंडलेख बनाया। किराए के वो 3000 खर्च करते हैं, भोजन पे वो 3400 रुपये खर्च करते हैं। इस तरह इसका हमने दंडलेख बनाया 200 वाला ग्राफ लेकर, 200 का स्केल लेकर, 200, 400, 600, 800, ठीक है। तो 200 का लिया तो 3000 के लिए हमें 3000 तक जाना पड़ेगा, 200, 400, 600, 800, ठीक है। तो इतना, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन, दंडालेख का प्रयोग निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने में कीजिए। किस मद में इमरान का परिवार सबसे अधिक खर्च करता है? भोजन पर 3400 रुपये वो सबसे अधिक खर्च करते हैं, और उससे कम व्यय वो किस पर करता है? मकान के किराए पर 3000 रुपये वो उस पर खर्च करते हैं। क्या बिजली पर व्यय शिक्षा के व्यय का आधा है? बिजली पे वो 400 रुपये खर्च करते हैं, शिक्षा पे 800 रुपये, 800 का आधा 400 है, हाँ ठीक है। क्या शिक्षा पर व्यय भोजन के व्यय का 1/4 से कम है? शिक्षा पे 800 रुपये है, भोजन पे 3400 रुपये है, 8 चौका 32, 4 से ज़्यादा है, मतलब 1/4 से कम है, हाँ ये भी हाँ है, ठीक है। इसके बाद अगला आइए पता लगाएं। समंथा ने एक चाय बागान में का भ्रमण किया और वहाँ पर उसने कीट पतंगों को देखा कि उसने 6 घुन दिखे, 10 झांझां दिखे, झिंगुर दिखे, 5 तितलियाँ दिखी और टीडे दिखे। इसके लिए हमें ग्राफ बनाना है, ये बनाया है, ठीक है। मैंने लिया 2 का स्केल, 2, 4, 6, 8 और 10 और 12, ठीक है। पहले मुझे दिखाना था 6 घुन दिखे, दिखा दिया 6। फिर क्या दिखा? झांझा दिखी उसे 10 झांझा 10 तक ले जाकर 10 का बना दिया। फिर भृंग उसे दिखे 5, अब 4 और 6 के बीच में आएगा 5 पे बना दिया। 3 उसे दिखी तितलियाँ, 2 और 4 के बीच में आई 3 तितलियाँ। फिर टीडे दिखे उसे 2 तक का बनाया, वो हो गए टीडे, ठीक है। पूजा ने 2 घंटे की अवधि के दौरान भोपाल रेलवे स्टेशन पर और मध्य प्रदेश के कुछ रेलवे स्टेशन पर टिकटों के आंकड़े संग्रह किए कि कौन से शहर के लिए कितनी टिकटें बेची गई, ठीक है। विदिशा की 24, जबलपुर की 20, सिवनी की 16, इंदौर की 28 और सागर की 16। उसने एक दंडालेख तैयार किया था इसके लिए, लेकिन इसका कुछ भाग किसी ने मिटा दिया। दंडालेख बनाया था, उसका कुछ भाग कोई बच्चा मिटा गया था, शरारती बच्चा, ठीक है। तो उसने कौन सा स्केल लिया? उसने 4 का स्केल लिया, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, ये उसने स्केल लिया। हमें कैसे पता चला? क्योंकि उसने ये 24 है और ये 6 हिस्से थे तो 4 का स्केल हो गया। 20 थे, 5 हिस्से थे, 4 का स्केल हो गया। 16, 4 चौके 16। अब यहाँ पे था 28, ये 18 ही रह गया था, बाकी कोई मिटा गया था, तो 28 तक का इसको हमने पूरा कर दिया। और ये 16, सागर के 16। दंड के ऊपर विदिशा द्वारा बेचे गए टिकटों की संख्या लिखो, 24। जबलपुर की कितने हैं? 20, हमने तो सारे लिख दिए। विदिशा की इकाई 6 इकाई लंबाइयों तक है। विदिशा का दंड 6 इकाई लंबाइयों तक है, जबलपुर का दंड 5 इकाई लंबाइयों तक है। ईसा लेकर 0 से 4, 4 से 8, तो 1 इकाई किसके बराबर है? 4 टिकटों के बराबर है। 1 इकाई जो है वो 4 टिकटों के बराबर है। सागर का सही दंडालेख वो हमने खींच दिया। स्केल को सम्मिलित करते हुए ऊर्ध्वाधर रेखा पर सही संख्या अंकित कीजिए, वो हमने कर दी और यहाँ पर भी कर दी। क्या आलेख में सिवनी और इंदौर के बीच का दंडालेख ठीक है? सिवनी का तो ठीक है, 16 ही था। इंदौर का गलत था क्योंकि कुछ मिटा दिया गया था, 28। यदि नहीं तो सही दंडालेख खींचिए, हमने वो सही से खींच दिया। आगे चलिए,
चीनू ने प्रातः 9 से 10 बजे अपने घर के सामने सड़क पर जाने वाले परिवहन के विभिन्न साधनों की सूची बनाई। ये उसके परिवहन के साधन थे, उसने इनकी सूची बनाई कि कितनी मोटरसाइकिल गई, कितने ऑटो गए, कितने कार गए। ठीक है, इसके लिए आपको बारंबारता सारणी तैयार करनी है, वो मैंने यहाँ तैयार किया। देखो मोटरसाइकिल, जैसे आप कैसे बनाओगे। मोटरसाइकिल आई, आप ये लिख लीजिए, मोटरसाइकिल, कार, साइकिल, ऑटो, स्कूटर, बस, रेलगाड़ी, बैलगाड़ी, ये सब हमने लिख ली। तो मोटरसाइकिल आई, एक निशान लगा दिया। फिर मोटरसाइकिल आई, दूसरा निशान लगा दिया। फिर कार आई, कार के आगे एक निशान। फिर कार आई, कार के आगे दूसरा निशान। फिर साइकिल आई, साइकिल के आगे। ऑटो आया, ऑटो के आगे साइकिल आई, साइकिल के आगे स्कूटर आया, स्कूटर के आगे। ठीक है, इस तरह हमने निशान लगाए और पांचवा निशान जो है वो टेढ़ा लगा दिया। ठीक है, फिर जब हमने गिने तो मोटरसाइकिलें हमारी कितनी हुई, 5, 10 और 3, 13, 113। ठीक है, कार कितनी आई, 6, साइकिल कितनी आई, 8, ऑटो कितने आए गए हमारे 8, स्कूटर कितने गए 9, बस कितने गए 4 और बैलगाड़ी कितनी गई 2। इस तरह जो है हमारी बारंबारता सारणी जो है वो तैयार हो गई। देखो, दिए गए आंकड़ों के लिए बारंबारता वितरण सारणी तैयार कीजिए। कर ली हमने। परिवहन के कौन से साधन का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया, मोटरसाइकिल का 13 बार प्रयोग किया गया। यदि आप इन आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए वहां होते तो आप अपना कार्य किस प्रकार करते। हम परिवहन के साधन का नाम लिखते, फिर उसे इस्तेमाल करने वालों की संख्या लिखते। इस तरह हम अपनी सारणी तैयार करें। एक पासा, लूडो का पासा है, आपको उसे 30 बार फेंकना है और प्राप्त की गई संख्या को अंकित करना है। देखो, लूडो में 6 तक संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, मैंने फेंका तो मेरा 1 आया 3 बार, 2 आया 3 बार, 3 आया 9 बार, 4 आया 4 बार, 5 आया 6 बार और 6 आया 5 बार। इस तरह मेरे 30 जो है वो बार आए। जो संख्या न्यूनतम बार आई है, मेरी न्यूनतम संख्या 3 और 3, 1 और 2। जो संख्या अधिकतम बार आई है, 9 बार आया है मेरा, 3 है। जो संख्या समान बार आई है, 1 और 2, 3 बार समान बार आई है। आगे अगला, जसमीत बुमराह द्वारा उसके पिछले 30 मैचों के लिए गए विकेटों के आंकड़ों की बारंबारता वितरण सारणी फैज़ ने तैयार की है कि लिए गए विकेट, 0 विकेट लिए उसने 2 मैचों में, 1 विकेट लिया 4 मैचों में, 2 विकेट लिए 6 मैचों में, 3 विकेट लिए 8 मैचों में, 4 विकेट लिए 3 मैचों में, 5 विकेट लिए 5 मैचों में, 6 विकेट लिए 1 मैच में और 7 विकेट लिए 1 मैच में। ठीक है, तो हमें ये सारणी क्या सूचना देती है, जसमीत बुमराह द्वारा पिछले 30 मैचों में लिए गए विकेट के आंकड़े। वही बता रही है ना कि मैच, कितने मैच खेले उसने, 30 मैच खेले, उसमें उसने कितने कितने विकेट लिए। इस सारणी का शीर्षक क्या हो सकता है, बुमराह द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या। इस सारणी में क्या आपका ध्यान आकर्षित किया, बुमराह ने सभी मैचों में विकेट लिए हैं और कुछ मैचों में उसने 5 या उससे अधिक भी विकेट लिए हैं। ठीक है, कितने मैचों में बुमराह ने 4 विकेट लिए। अब 4 विकेट उसने कितने मैचों में लिए, 3 मैचों में। 4 विकेट लिए उसने 3 मैचों में, लिखेंगे 3 मैचों में। मयंक कहता है यदि हम उसके पिछले 30 मैचों द्वारा कुल विकेटों की संख्या ज्ञात करते हैं तो हमें इसको जोड़ना होगा। क्या इस प्रक्रिया द्वारा हम विकेटों की संख्या ज्ञात कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि हम मैचों के अनुसार विकेटों की संख्या ज्ञात कर पाएंगे। उस विधि से नहीं हम कर सकते कि अगर हम 0 से लेकर ये 1, 2, 3 ये जो उसने दे रखे हैं लिए गए विकेट 0, 1, 2, 3, 4, इसको अगर हम जोड़ दें क्या हम विकेट प्राप्त कर पाएंगे? नहीं। तो हम कैसे प्राप्त करेंगे कि 2 मैचों में उसने 0 विकेट लिए तो 0 आ गए, 4 मैचों में उसने 1 विकेट लिया तो 4 आ गए। 4 मैच है ना, 1, 2, 3, 4, चारों में 1-1। 6 मैचों में 2-2 विकेट लिए, हर मैच में 6 दूनी 12 आ गए। 8 मैचों में 3-3 लिए, 8 दिया 24 आ गए। 3 मैचों में 4-4 लिए, 3 चौके 12 आ गए। 5 मैचों में 5-5 लिए, 25 आ गए। 6 मैचों में, 1 मैच में 6 लिए तो 6 आ गए। 1 मैच में 7 लिए तो 7 आ गए। टोटल विकेट कितने हो गए उसके? 90 हो गए। टोटल विकेट 0, 4, 12, 24, 12, 25, 6 और 7 को जब जोड़ा तो 90 विकेट उसने लिए।
आप पिछले 30 मैचों में जसप्रीत बुमराह द्वारा कुल कितने विकेट लिए हैं, इनकी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। अभी बताया मैंने पिछले पेज पर कि उसने 90 विकेट लिए हैं और वो कैसे आए हैं वो आपको पता चल गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी की क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।